हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। और आज हम लेंगे क्लास 10th की पोयम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स बाय कैरोलीन वेल्स। तो पहले डिस्कस करेंगे हम इस पोयम के थीम, फिर हम जाएंगे स्टैंजा बाय स्टैंजा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन द पोयम और लास्ट में लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारी पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, इसको लिखा है कैरोलीन वेल्स ने। कैरोलीन वेल्स एक अमेरिकन राइटर हैं और वो याद करी जाती हैं अपनी मिस्ट्री बुक्स के लिए, बुक्स ऑन चिल्ड्रन एंड ह्यूमरस वर्सेस के लिए। ठीक है, अब ये जो हमारी पोयम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, बेसिकली दिस पोयम टीचेस अस हाउ टू डिस्टिंग्विश वन एनिमल फ्रॉम अनदर इन अ वेरी ह्यूमरस वे। तो ये पोयम हमको सिखाती है कि अलग अलग जानवरों को कैसे पहचाने उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। ठीक है, सो दिस पोयम इज वेरी एंटरटेनिंग प्लस इंफॉर्मेटिव। ठीक है, अब सभी को पता है कि कोई ऐसे ही जंगल में नहीं निकल जाएगा जानवरों को पहचानने के लिए। दैट इज वाई इट इज अ वेरी ह्यूमरस पोयम। और इंफॉर्मेटिव क्यों है? क्योंकि पोएटेस हमको बताती है कि एक एनिमल को पहचानने के लिए उसकी कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना जरूरी है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इस पोयम को स्टैंजा बाय स्टैंजा। तो दोस्तों, हमारा स्टैंजा नंबर 1 है, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट एंड इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग यू विल नो इट इज द एशियन लायन। ठीक है, तो पहले हमारी पोएट जो है वो हमको बता रही है कि इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, कभी तुम गलती से बाय चांस कहाँ पे चले जाओ? टू जंगल्स इन द ईस्ट। अगर तुम गलती से बाय चांस ईस्ट के जंगलों में चले जाओ, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, एडवांस का मतलब है बेसिकली हमला करने के लिए तुम्हारी तरफ बढ़ना। तो ठीक है, अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, बीस्ट का मतलब है एक वाइल्ड एनिमल और टाउनी का मतलब है ब्राउनिश येलो कलर का। ठीक है, तो जब तुम जंगलों में जाओगे ईस्ट में और तुमको ऐसा लगे कि तुम्हारी तरफ एक बड़ा सा जानवर बढ़ रहा है, एडवांस का मतलब है तुम्हारी तरफ चले आ रहा है और वो बहुत बड़ा है, लार्ज है और ब्राउनिश येलो कलर का है। इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, ठीक है, अब वो इतना जोर से रोर करेगा कि तुम्हें लगेगा तुम्हारी जान ही चली जाएगी, डर के मारे तुम्हारी मौत ही हो जाएगी। You will know it is the Asian lion। तब तुमको पता चल जाएगा कि ये कौन सा जानवर है, एशियन लायन है। ठीक है, तो पोएटिस हमें बोल रही कि अगर तुम ईस्ट के जंगलों की तरफ कभी जाओ और तुमको ऐसा लगे कि एक बहुत बड़ा सा जानवर है जो ब्राउनिश येलो कलर का है और वो तुम्हें देखते ही तुम्हारी तरफ बढ़े चला आ रहा है और वो तुम्हें देख के बहुत जोर से रोर करेगा और वो रोर इतनी जोर से करेगा कि तुम्हें लगेगा कि वो सुन के तुम्हारी जान ही चली जाएगी, तुम्हारी मौत ही हो जाएगी, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि वो कौन सा जानवर है, इट इज द एशियन लायन। तो हमने इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली एशियन लायन की। कहाँ पे पाया जाता है वो? जंगल्स इन द ईस्ट। ठीक है, वो क्या करता है, तुम्हें देखते ही तुम्हारी तरफ बढ़ा चला आता है। तो एडवांस कैसा है वो? बहुत ज्यादा लार्ज है। कलर कौन सा है उसका? ब्राउनिश येलो यानी टाउनी है। और वो क्या करता है? रोर करता है। तो इन्हीं सब चीजों से तुम्हें पता चल जाएगा कि इट इज द एशियन लायन। तो दोस्तों, हमारा सेकेंड स्टैंजा है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू with black stripes on a yellow crown, just notice if he eats you. This simple rule will help you learn the Bengal tiger to discern। ठीक है, अब सेकेंड एनिमल की बात हो रही है जिसमें हमारी पोएट हमको बोलती है, और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, जब तुम जंगल में ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हो, रोमिंग का मतलब है घूम रहे हो, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, नोबल का मतलब है बहुत ज्यादा मजेस्टिक, बहुत ही रॉयल लुकिंग एनिमल, ग्रीट्स यू। ठीक है, अब ये बहुत ही ह्यूमरस है। जब भी आप जंगल में घूम रहे होंगे, आपको कोई एनिमल मिल जाए तो वो ऐसा नहीं बोलेगा आओ सर या आओ मैडम, जंगल कैसा लगा आपको। तो ये बहुत ही ह्यूमरस तरीका है कि आप जब जंगल में घूम रहे हो और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट यानी एक बहुत ही मजेस्टिक वाइल्ड एनिमल आके आपको ग्रीट करेगा,
विथ ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड। अब उसके अपीयरेंस की बात हो रही है, वो कैसा दिख रहा है, उसकी पूरी बॉडी येलो कलर की है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, और वो देखते ही आपको खा जाएगा। दिस सिंपल रूल विल हेल्प यू लर्न। तो अगर वो आपको देखते ही आपको खा जाए तो आप पता कर सकते हो कि ये तो बंगाल टाइगर है। डिसर्न का मतलब है आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब ये बहुत ही ह्यूमरस है, ठीक है। अगर वो जानवर आपको देखते ही आपको खा लेगा तो आप मरने के बाद क्या करोगे जान के कि वो कौन सा एनिमल था। सो इन दिस वे इट इज़ अ वेरी ह्यूमरस पोयम, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी पोएट है वो हमको एक रूल बता रही है कि अगर वो जानवर आपको देखते से ही आपको खा ले तो इस सिंपल रूल से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा है, ये तो बंगाल टाइगर है। और वो कैसा दिख रहा है, पूरा येलो कलर का है और उसकी ब्लैक स्ट्राइप्स हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि बंगाल टाइगर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो बहुत ही नोबल है, मतलब मजेस्टिक है, बहुत ही रॉयल है, ठीक है। और वो क्या करता है, ग्रीट करता है आपको, ठीक है। और वो कैसा दिखता है, येलो कलर की उसकी बॉडी है, उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स हैं और वो देखते ही आपको खा लेगा, मतलब ही ईट्स यू, ठीक है। इस सिंपल रूल से हमको पता चल जाएगा कि ये तो बंगाल टाइगर है। तो दोस्तों हमारा स्टैंजा नंबर 3 है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again, ठीक है। अब हमारे नेक्स्ट एनिमल की बात हो रही है जिसमें पोएट हमको बोल रही है कि जब आप स्ट्रोलिंग का मतलब होता है टू वॉक इन अ वेरी रिलैक्स्ड मैनर, ठीक है, वॉकिंग कैजुअली। तो हमारी पोएट बोलती हैं कि जब आप जंगल में आराम से घूम रहे होंगे मस्त अपनी ही मस्ती में, तब आपको एक वाइल्ड एनिमल बीस्ट नजर आएगा, हुज हाइड का मतलब है स्किन, उसकी स्किन पे स्पॉट्स, ठीक है। पेपर्ड का मतलब है जिसकी पूरी स्किन पे से स्पॉट्स होंगे, धब्बे 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 ऐसे पूरी उसकी स्किन पे होंगे, ठीक है। As soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. अब वो जैसे ही आपको देखेगा आप पे जंप मार देगा, ठीक है। तो वो जैसे ही देखेगा आपको आप पे जंप मार देगा, आप पे जंप लगा देगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि वो कौन सा एनिमल है, वो लेपर्ड है। It will do no good to roar with pain. अब वो जैसे ही आप पे जंप करेगा आप तो डर के मारे चिल्लाने लगेंगे। तो पोएट हमारी बोल रही है कि अब चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है, अब डर के मारे रोने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन। मतलब वो तो आपको देखते से आप पे तब तक जंप मारते रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते, ठीक है। तो इसमें हमको किसके बारे में पता चला है, लेपर्ड के बारे में पता चला है। और उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी रहेगी, उसकी पूरी बॉडी पे ब्लैक स्पॉट्स रहेंगे, ठीक है, उसकी पूरी स्किन पे स्पॉट्स रहेंगे। और जैसे ही वो आपको देखेगा आप पे जंप लगा देगा, ठीक है। और पोएट बोलते हैं कि फिर अब डरने से और रोने से कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि वो तब तक आप पे जंप करता रहेगा जब तक आप मर नहीं जाते। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड you meet a creature there who hugs you very very hard, be sure it is a bear. If you have any doubt, I guess he will give you just one more caress. ठीक है। अब यहाँ पे एक और वाइल्ड बीस्ट की बात हुई है, एक और एनिमल की बात हुई है। और हमारी पोएट बोलती है कि जब आप वॉक कर रहे होंगे अपने यार्ड में, यार्ड का मतलब है अपने गार्डन एरिया में, ठीक है, अपने घर के बाहर जो एरिया होता है बेसिकली गार्डन एरिया में जब आप वॉक कर रहे होंगे, यू विल मीट अ क्रीचर देयर, तब आपको एक एनिमल मिलेगा हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड। और वो जैसे ही आपको देखेगा आपको हग कर लेगा, आपको गले लगा लेगा। बी श्योर इट इज अ बेयर, मतलब जैसे ही वो आपको देखेगा वो आपको हग कर लेगा, आपको गले लगा लेगा। और इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये तो एक बेयर है। इफ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अब पोएट बोलती हैं कि अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो कि कौन सा एनिमल है, he'll give you just one more caress. caress का मतलब एक जेंटल टच, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो वो फिर से आपको गले लगा लेगा। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमर यूज़ करा गया है, ठीक है। बेयर्स आर जनरली गुड रेसलर्स,
ठीक है, वो बहुत अच्छे रेसलर्स होते हैं, वो बहुत अच्छी लड़ाई करते हैं और जनरली जब भी वो किसी को हग करते हैं मतलब वो उनको चोक करने की कोशिश कर रहा है, सामने वाले की सांसें रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको मारने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और जनरली जब हम हग करते हैं ना अच्छी वाली तो उसको बेयर हग बोलते हैं कि यार झप्पी पा दे, बहुत अच्छी सी बेयर हग कर ले। लेकिन जब रियल बेयर आपको हग करता है तो वो आपको मारने के लिए हग करता है। ठीक है, इसलिए वो बोल रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो एक बार और वो आपको गले लगा लेगा, मतलब आपकी जान ले लेगा और इससे आपको पता चल जाएगा कि वो जो एनिमल है वो एक बेयर है। तो हमको क्या पता चल गया इससे कि आपको वो बेर कहाँ पे मिलेगा, आपके यार्ड में, आपके गार्डन एरिया में। और जैसे ही वो आपको देखेगा वो आपको गले लगा लेगा और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो कि कौन सा एनिमल है तो वो फिर से आपको एक बार और गले लगा लेगा। तो बेसिकली बेर आपको मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पोयम में बहुत ही ह्यूमरस तरीके से बताया गया है कि आप बेर को कैसे पहचान सकते हो। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, Though to distinguish beast of prey a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena thus. Hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. अब जो हमारी पोएट है वो बोलती हैं कि एक नॉविस जो है, नॉविस का मतलब है एक इनएक्सपीरियंस्ड इंसान, एक बिगिनर, ठीक है, जो काम पे नया नया हो, ठीक है, और नॉन प्लस का मतलब है कंफ्यूज होना। ठीक है, तो हमारी जो पोएट है वो बोलती है कि एक जो नया नया सा इंसान हो, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस ना हो, ज़्यादा नॉलेज नहीं हो चीज़ों का, वो कंफ्यूज हो सकता है। किस में कंफ्यूज हो सकता है? डिस्टिंग्विश करने में कि कौन सा जानवर कौन सा है। ठीक है, तो जो नॉविस है, जो बिगिनर है, वो कंफ्यूज हो सकता है क्या करने में? एनिमल्स को डिस्टिंग्विश करने में। ठीक है, बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट मतलब एनिमल या वाइल्ड एनिमल और प्रे का मतलब है उनका शिकार। ठीक है, तो अब आगे बोल रही है वो, तो क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस। ठीक है, अब वो बोल रही है कि कंफ्यूज हो सकते हो आप कि कौन सा क्रोकोडाइल है और कौन सा हाइना है। ठीक है, हाइनास जो होते हैं वो डॉग जैसे दिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रही है पोएट, हाइनास कम विथ मेरी स्माइल्स। ठीक है, हाइनास जो होते हैं हमारे वो डॉग जैसे दिखते हैं, वो कुत्ते जैसे ही दिखते हैं, उनकी बॉडी पूरी वैसी ही रहती है। तो हाइनास जब भी अपना जो शिकार है, जो खाना है, उसको स्वॉलो करते हैं तब वो हंसते हैं, मेरी स्माइल्स। उनकी जो हंसी होती है वो एक इंसान की हंसी जैसी होती है। ठीक है, और जो हमारे क्रोकोडाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं? वीप। वीप का मतलब है जब हमारे क्रोकोडाइल अपना खाना एनगल्फ करते हैं, अपना शिकार खाते हैं, तब उनकी आंखों में से आंसू आते हैं। हमारी कहावत भी है कि क्या मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मगरमच्छ के आंसू इज वेरी फेमस। जब भी वो अपना खाना खाते हैं, शिकार खाते हैं, तो उनकी आंखों में से आंसू आते हैं। और जो हमारे हाइनास हैं वो जब एनगल्फ करते हैं अपना शिकार, अपनी प्रे, तब वो हंसते हैं और उनकी स्माइल कैसी होती है, उनकी लाफ कैसी होती है, कि इंसान के जैसे होती है। तो इस स्टैंजा में हमारी पोएट बोलती हैं कि एक जो नया नया इंसान है, जिसको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है डिस्टिंग्विश करने का कि कौन सा जानवर कौन सा है, वो कंफ्यूज हो सकता है कि कौन सा क्रोकोडाइल है और कौन सा हाइना है। तो हमारी पोएट बोलती हैं कि अगर वो डॉग जैसा दिखे और स्माइल करे तब समझ जाना कि वो हाइनास है, और अगर वो अपनी प्रे को, अपने शिकार को खाते वक्त आंसू निकाले तो समझ जाना वो क्रोकोडाइल हो। तो हमारी पोएट बोलती है कि तुम वेट मत करना क्रोकोडाइल के आंसुओं का या हाइनास की स्माइल का, और तुम इसी से ही समझ जाना और सतर्क हो जाना। दोस्तों हमारा लास्ट स्टैंजा है, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree it is the chameleon you see। ठीक है, तो पोएट बोलती है कि द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, जो हमारी पोएट है वो बोलती है कि असली गिरगिट कैसा दिखता है, बहुत ही छोटा सा होता है, और गार्डन लिजर्ड यानी हमारे गार्डन में जो छिपकली होती है वैसा दिखता है। ठीक है, he hasn't any ears at all, मतलब उसके ना तो कान होते हैं, and not a single wing, और पंख यानी विंग भी नहीं होता है, and if there is nothing on the tree it is the chameleon you see। अब हमारी पोएट बोलती हैं कि जब आप एक पेड़ की तरफ देख रहे हो और आपको उस पेड़ पे कोई भी नहीं दिख रहा हो तो समझ जाना वहाँ पे एक गिरगिट बैठा हुआ है।
अब ऐसा क्यों बोला है? जो हमारा गिरगिट होता है वो कैमोफ्लेज में बहुत एक्सपर्ट होता है, ठीक है। वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रंग बदल लेता है। अगर ब्लू में है तो ब्लू कर लेगा, ऑरेंज है तो ऑरेंज कर लेगा, ठीक है। वो कहावत भी है, गिरगिट की तरह रंग बदलना, ठीक है, यानी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाना। तो हमारी पोएट बोलती हैं कि अगर आप किसी पेड़ की तरफ देखो और आपको वहाँ कोई भी नहीं दिखे तो घबराना मत, समझ लेना कि वहाँ पे गिरगिट बैठा हुआ है। मतलब वो गिरगिट ने कैमोफ्लेज कर लिया है और उस ट्री के कलर को ही अपना कलर बना लिया है। तो हम क्या समझे इस स्टैंजा से? असली गिरगिट कैसा है? बहुत ही छोटा सा है। और वो कैसा दिखता है? गार्डन में जो छिपकली होती है, लिजर्ड होता है, वैसा दिखता है। उसके ना तो कोई कान होते हैं, उसका ना तो कोई पंख होता है, विंग भी नहीं होता है। और अगर आपको ट्री पे कोई नहीं दिखे तो समझ जाना वहां पे एक गिरगिट बैठा हुआ है। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं पोयम में। पहला हुआ है पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस का मतलब होता है हमारे जो पोएट लोग होते हैं जब वो अपनी पोयम लिखते हैं तो उसमें एक राइमिंग बिठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिससे राइमिंग आती रहे पोयम में। तो वो क्या करते हैं, कभी कभी थोड़ी सी स्पेलिंग इधर उधर कर देते हैं, लेकिन इतनी छूट हमारे पोएट को दी जाती है, ठीक है। हमारे जो पोएट होते हैं उनको इतनी छूट दी जाती है कि वो थोड़ी सी स्पेलिंग को इधर उधर कर लें। जैसे कि स्टैंजा नंबर 3 में जो हमारा लेपर्ड वाला स्टैंजा था उसमें लेफ्ट की स्पेलिंग होना चाहिए LEAPT और लीप की होनी चाहिए LEAP, ठीक है। लेकिन हमारी पोएटेस ने उसको थोड़े अलग तरीके से यूज करा है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ए नहीं यूज करा है। तो इतनी फ्रीडम उनको दी गई है। तो वहां पे कौन सा डिवाइस यूज हुआ है? पोएटिक लाइसेंस यूज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिटरेशन, जब सेम साउंड के जो वर्ड्स होते हैं वो पास पास रखे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? रोमिंग राउंड, लीप एंड लीप अगेन, अ नोविस माइट नॉन प्लस, एंड द लास्ट वन इज हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जहाँ पे एच का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट इज एंजैबमेंट, जिसका मतलब है जब एक ही लाइन है वो दो से ज्यादा लाइन में चलती रहती है। तो ये हम बहुत सारे स्टैंजाज में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम एक नॉन ह्यूमन को ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं। जैसे कि हम बेयर को बोल रहे हैं कि वो आपको देख के ही आपको झप्पी दे देगा, ठीक है। कैमेलियन को ही करके बुला रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब हम इन एनिमल्स को ही कह के बुलाते हैं या कुछ ह्यूमन क्वालिटीज देते हैं, वहां पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हुआ है। अब दोस्तों एक और पोएटिक डिवाइस जो पूरी पोयम में यूज हुआ है वो है इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है आप जब सेंटेंस फॉर्म करते हो तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है सेंटेंस लिखने का ताकि वो मीनिंगफुल लगे। पर जो हमारे पोएट होते हैं वो वर्ड्स को आगे पीछे कर देते हैं, ठीक है, ताकि पोयम में राइमिंग स्कीम बनती रहे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे इन्वर्जन का यूज हुआ है। तो दोस्तों एग्जाम्स में बेसिकली क्वेश्चन आते हैं कि कंपैरिजन करिए, ठीक है। या तो एशियन लायन बंगाल टाइगर में कंपेयर करो, या हाइना और लेपर्ड में कंपेयर करो, या हाइना और क्रोकोडाइल में कंपेयर करो। तो हम सारे ही एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं तो हम आसानी से उनमें डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो जब हम एशियन लायन की बात करेंगे तो वो क्या करता है, जैसे ही वो किसी को देखता है वो रोर करता है, ठीक है। तो उसकी एक क्वालिटी क्या हो जाएगी कि जैसे ही वो इंसान को देखता है वो रोर करता है, और वो इतनी जोर से रोर करता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि अब तो मेरी जान ही चली जाएगी, ठीक है। तो वो मूव फॉरवर्ड, यानी जब वो किसी भी इंसान को देखता है वो उसकी तरफ चलता है, मूव फॉरवर्ड करता है। वो कैसा दिखता है? ब्राउनिश येलो कलर का होता है और बहुत ही जायंट होता है, बहुत ही लार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। तो हमारे एशियन लायन की एक क्वालिटीज हो गई। अब हमारा जो बंगाल टाइगर होता है वो ग्रीट करता है, ठीक है। जैसे ही वो किसी को देखता है वो ग्रीट करता है और वो साइलेंटली अटैक करता है। जैसे हमारा जो एशियन लायन होता है वो तो देखते से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जो हमारा टाइगर होता है वो घात लगा के साइलेंटली अटैक करता है, ठीक है। वो कैसा दिखता है? वो पूरा येलो कलर का होता है और उस पर ब्लैक स्ट्राइप्स होते हैं, ठीक है। जो हमारा एशियन लायन होता है वो बहुत ही लार्ज होता है और हमारा जो बंगाल टाइगर होता है वो बहुत ही रॉयल होता है, बहुत ही नोबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज लेपर्ड। लेपर्ड जैसे ही देखता है वो क्या करता है? पाउंस करता है, जंप करता है,
और तब तक जंप करते रहता है जब तक सामने वाले इंसान की मौत नहीं हो जाती है। तो वो क्या करता है, लेपर्ड जंप करता रहता है। और वो कैसा दिखता है, उसकी पूरी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं, ठीक है। हमारा जो हाइना होता है, हाइना कैसे आता है, मेरी स्माइल के साथ। उसकी जो स्माइल होती है वो ह्यूमन की स्माइल जैसी होती है, वो ह्यूमन के जैसी हंसी हंसता है, ठीक है, उसकी ह्यूमन लाफ होती है। प्रे की तरफ कैसे आता है, एक मेरी स्माइल के साथ आता है। हमारा जो क्रोकोडाइल होता है वो अपनी प्रे यानी जब अपने शिकार को एनगल्फ करता है, खाता है, तो उसकी आंखों से आंसू आते हैं। और वो कैसे रहता है, उसकी बॉडी भी बहुत ही जाइंट होती है, वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज हमारा बेर। हमारा जो बेर होता है वो इंसान को देखते ही उसको हक कर लेता है, ठीक है। ऐसा क्यों करता है, उसको मारने के लिए। हमारा जो बेर होता है वो भी बहुत जाइंट होता है और वो इंसान को देखते से ही उसको हक कर लेता है। और लास्ट में हमारा जो कैमेलियन, हमारा जो गिरगिट होता है, वो एक गार्डन लिजर्ड की तरह होता है, एक छिपकली की तरह होता है, जिसके ना तो कान होते हैं ना तो पंख होते हैं, और वो कैमोफ्लेज में बहुत एक्सपर्ट होता है, यानी रंग बदलने की कला में बहुत ही माहिर होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द वर्ड लीप एंड लेफ्ट हैज बीन स्पेल्ड करेक्टली इन द स्टैंजा नंबर 3, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि नहीं, उनको करेक्टली स्पेल्ड नहीं करा है। लीप की स्पेलिंग होगी LEAP और लेफ्ट की होगी LEAPT। तो पोएट जो है हमारी, उन्होंने दोनों ही जगह ए का यूज नहीं करा है, लेकिन यहाँ पे एक पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जिसका नाम है पोएटिक लाइसेंस, जहाँ पे हमारे पोएट जो हैं उनको इतनी लिबर्टी दी जाती है ताकि वो अपनी पोयम को और अच्छे तरीके से लिख पाए और राइमिंग स्कीम बिठा पाए। इसीलिए ये वर्ड करेक्टली स्पेल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोएटिक लाइसेंस का यूज किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी तरफ से इस पोएम का समराइजेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।